एंट्री इसलिए बुलवाई थी कि 14/8 को जो है कि इनिशियल 27 का मेमो लिया है जिसमें प्रेजेंट एप्लीकेंट का नाम नहीं था। तो 1 महीने बाद जेल कस्टडी में 14/9 का मेमो लिया, डिटेल मेमो ले लिया इन्होंने, जिसमें ओवर राइटिंग करके 14/8 तारीख प्रोसिक्यूशन मेंशन की और उसमें फिर प्रेजेंट एप्लीकेंट का नाम इम्प्लीकेट किया और उस पर जो स्थान और समय लिखा है वो पुलिस थाना आपने कहाँ फाइल किया है वो? सर वो पेज नंबर 14 पे सर, पेज नंबर 14 पे है। इनिशियल मेमो जो है वो पेज नंबर 12 पे है, जो अरेस्ट होने के बाद किसका मेमो था ये? ये एक्यूज जो मेन एक्यूज है सुनील उर्फ लखा उसका है, जो स्पॉट पे पकड़ा है। सुनील लखा? जी सर। सुनील लखा को आपने कितनी तारीख को अरेस्ट किया था? 14/8 में से। 14/8/24 को। जी सर। उसका मेमो कितनी तारीख को लिखा था? 14 तारीख। क्या बताया था उसने मेमो को? उसने बताया सर उसका जो साथी है दीपेश उर्फ चिंटू, उसके साथ में आगे घटना करना। डायरी देख के जवाब दीजिएगा। 14/8 को बताया सर। 14/8 में क्या बताया था? कि उसका जो साथी है सर दीपेश चिंटू, उसके साथ में आगे घटना करना। फिर क्या हुआ? सर 27/8 में दीपेश उर्फ चिंटू गिरफ्तार हुआ था सर। उसने भी बोला था कि मैं और सुनील ने आगे घटना करी थी, ऐसा बताया। फिर सर इनकी कॉल डिटेल निकाली सर, सुनील लाखा की, दीपेश की और उनकी जायसवाल फरियादी की। तो कॉल डिटेल के आधार पे सर चिट्टू जो खरगोन आना बता रहा था सर, वो खरगोन आया नहीं सर, ये जिला बरौनी में बैठा था सर, और इसने अपने साथी सुनील को भेजा था सर। क्योंकि फरियादी अंकित और दीपेश आपस में जीजा साले है सर, इनकी आपस में बात हो रही थी और चिंटू फिर सुनील को फोन करके बता रहा था कि सुनील ने अपने साथी सोनू के साथ मिलकर घटना करती। तो ये 14/9 के मेमो में सर आया। किसके? दोनों के सर, दीपेश के भी और सुनील लाखा के भी। सुनील लाखा का आपने 14/9 को दूसरा मेमो? जी सर, पीआर लिया सर, कॉल डिटेल के आधार पर माननीय न्यायालय से पीआर लिया था? जी सर। पीआर डायरी में है? ये रोजनामा रोजनामचा लिखा है, रोजनामचे में उसका लिया। लिख है कि 14/9 को पीआर लिया था? ये 14/9 के जो रोजनामचा साना है, प्रविष्टि क्रमांक 82, उसमें उल्लेख है। पढ़िए। कितनी तारीख की कितने बजे की प्रविष्टि है? इसलिए माननीय न्यायालय में 13 तारीख को पीआर लिया था सर, और 14 मतलब रात्रि में वापस। 13/9 का भी रोजनामचा बुलाया है। रोजनामचा क्रमांक 17 है, 11:33 की एंट्री है, उसमें उल्लेख किया है। रोजनामचा प्रविष्टि उप निरीक्षक अवर निरीक्षक राजेंद्र कुमार सिरसाट के लिए उप निरीक्षक अवर निरीक्षक राजेंद्र कुमार द्वारा की गई इस समय सूचना है कि उप निरीक्षक राजेंद्र कुमार सिरसाट 381/24 जो क्राइम नंबर है, सेक्शन 309(4), आरोपी दिनेश और सुनील का 1 दिन का पीआर लेने हेतु सीजीएम महोदय न्यायालय क्रमांक 426/24 धारा 300 में विवेचना में रवाना हुए। फिर ये 14 तारीख का जो मेमो बनाया है, नामचा साना है, जिसमें वापसी है, और उसमें ये प्रविष्टि क्रमांक 82 है, जिसमें आगमन लिखा है और 1:30 का उल्लेख किया है। और इसके संबंध में जो आया है कि विवेचना में रवाना होकर माननीय न्यायालय खरगोन पहुंचा, जहां आरोपी सुनील उर्फ लखा, पिता मेरचंद जाति ठाकुर, उम्र 22 साल, निवासी ग्राम, दूसरे आरोपी दीपेश का नाम उल्लेख है, पिता एवं पता उल्लेखित है। 14/9/24 तक का पीआर प्राप्त करने हेतु माननीय न्यायालय से गुजारिश करने पर पीआर स्वीकृत हुआ। बाद मई जेल अधीक्षक महोदय को आदेशित पत्र देकर मई कोर्ट जिला जेल खरगोन पहुंचा, जहां से आरोपी दीपेश और सुनील को प्राप्त किया। रवाना होकर आरोपियों को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा। खरगोन लेकर पहुंचा, मेडिकल के बाद लाया। आरोपियों को घटना के संबंध में पूछताछ किया, बाद कैदी खुराक मंगाकर खिलाई गई। दोनों आरोपियों के कथन लिए गए, बंद हवाला किया। फरियादी अंकित पिता जयस्वाल निवासी खरगोन से संपर्क करते मोबाइल बंद आया। के में जब तो मोटरसाइकिल के ऑनर भगवान सिंह, ये दूसरा प्रकरण उसके संबंध में लेख किया है।
और उसके बाद में ये रोजनाम ये जो मेमो बनाया गया और जिसमें प्रेजेंट एप्लीकेंट का नाम है। जी, तो बताइए इसमें क्या गड़बड़ है? सर 1:30 का इन्होंने रोजनामचा पेश किया है। नंबर 14 का टाइम देखेंगे आप, 12:30 पर ये जो ओवर राइटिंग है 14 की 12:30 पर इन्होंने ये रोजनामा एंट्री दर्ज की है मेरे अगेंस्ट में। एक्चुअली में ये मेरे अगेंस्ट में भी नहीं है, इसमें इन्होंने क्या डेवलप किया है सर 27 के मेमो को, कि जो इनिशियल मेमो लिया था उसमें दीपेश उर्फ चिंटू का नाम आया था। इसमें एक थर्ड एक्यूज का नाम इसमें लास्ट बीच में एक सेंटर में एक लाइन पढ़ देता हूँ सर इनके मेमो की। 1:30 यानी वो सुबह 1:30 की है और ये 12:30 यानी दोपहर 12:30 की है। नहीं सर, वो तो फिर सुबह का यदि मॉर्निंग का देखेंगे तो वो तो रात हो जाएगी 1:30 का। अगर ये 1:30 पर यदि रोजनामचा एंट्री कर रहे हैं तो ये 12:30 पे इनका मेमो कैसे? अरे सुबह कब कर रहे थे आप? रेहमान जी 13 तारीख को पीआर प्राप्त किया है और जो वापसी होती है सर रात में 1:30 बजे तो 14 तारीख लग गई सर। 14 तारीख में जो पूछताछ का मेमो 14 तारीख का सर। 14 तारीख का तो देख ही रहा, 14/9 का है। वो एक जगह टाइपोग्राफिकल एरर 14/9 हो गया, पर दस्तखत के नीचे इन्होंने 14/9 ही डाली है। जी सर। तो और ये यहाँ पे क्या बताएं सर, इनिशियल मेमो में ये बताया था कि मेन एक्यूज का जो है को एक्यूज दीपेश चिंटू दोनों मोटरसाइकिल पर गए थे, जहां पर दो आदमी पैसा लेकर आ रहे थे, इनसे पैसे छीनना है ऐसा बोला था। 15-20 मिनट बाद दोनों बाहर आए, आदमी पेट्रोल पंप पर गया, वैसे ही वापस आए, हमारे मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। चिंटू मोटरसाइकिल चला रहा था सर, मेन चीज है चिंटू मोटरसाइकिल चला रहा था, मैं पीछे बैठा हुआ था। एक आदमी से बैग छीना तो उसने नहीं छोड़ा, मैं वो चिंटू दोनों गिर गए और थैली लेकर भागे। उन्होंने हमारा पीछा किया, कुछ लोगों ने मुझे पकड़ लिया और यहाँ पे इन्होंने डेवलपमेंट ये करा कि मैं एक्यूज बना दिया इसमें कि मैं वो सोनू मोटरसाइकिल चला रहे थे, मैं पीछे बैठा था, मैंने थैली जो आदमी बताया था उससे पैसे की थैली छीनी, उसने थैली नहीं छोड़ी, हमारे पीछे दोनों तो झटके के साथ मैं वो सोनू दोनों मोटरसाइकिल सहित नीचे गिर गए, मेरे हाथ में थैली आ गई। तो सर मैं यहाँ पे ये सबमिशन कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मेरे हाथ में थैली आ गई, मैं थैली लेकर डिवाइडर कूद कर भागा तो वो दोनों मेरे पीछे भागे। सोनू वहां से मोटरसाइकिल लेकर भाग गया, मुझे लोगों ने पकड़ लिया। मतलब इनिशियल मेमो में था कि लिया था मैंने पहले खरगोन चिंटू के साथ आना बताया था, मेरे दोस्त सोनू का नाम नहीं बताया था। चिंटू मैं वहां फोन पर उसके जीजाजी से बात होने पर मुझे फोन लगाकर बताता था कि और काम होने के बाद वह रास्ते में मिलने वाला था, ऐसी हमारी बातचीत हुई थी। तो सर मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो डेवलपमेंट किया है इन्होंने, पहले तो एक चिंटू का नाम लिया इन्होंने, मतलब कोई 27 के मेमो में चिंटू का नाम डिस्क्लोज किया। जब चिंटू के संबंध में इन्वेस्टिगेशन हुआ, चिंटू वहां पे मौके पर था ही नहीं, मौके पे जो व्यक्ति मिला नहीं, तो 2 व्यक्तियों में से फिर इन्होंने एक एक्यूज सोनू को बनाया इसमें कि वो दोनों वहां पे आए थे। यहाँ पे प्रेजेंट स्पॉट पे न तो चिंटू प्रेजेंट है ना ही सोनू प्रेजेंट था इनिशियल मेमो के आधार पे, है ना। इन्होंने मेरे खिलाफ जो लिखा है कि ये सर इसी मेमो में सर ऊपर की जो लाइन जो लास्ट प्रीवियस एप्लीकेशन में ऑनरेबल कोर्ट ने मेरी बेल कंसीडर नहीं की थी, उसका कारण यही था कि इन्होंने ये लिखा है कि चिंटू साथ में आया था और उसने जीजा जी से मिलवाया था, मतलब प्रेजेंट एप्लीकेंट से मिलवाया था। इसी लाइन जो इन्होंने डेवलप की है इस पे से ऑनरेबल कोर्ट ने कि आपकी प्रेजेंस थी वहां पे, उस प्रेजेंस के संबंध में भी कोई डीवीआर सीसीटीवी या बैंक की कोई डिटेल नहीं, ना तो चिंटू स्पॉट पे प्रेजेंट है सर, जिसको 27 के मेमो से एक्यूज बनाया है, जो इन्होंने इनिशियल लिया था। उसके बाद में चूंकि उसका जीजा होने के कारण मेरा एप्लीकेशन करा है कि मेरी उससे बात हुई थी और उसने कॉन्स्पिरेसी करके चिंटू के थ्रू हायर करवाया।
तो सर चेन ही नहीं मिल रही है, छूट है तो उसका बेनिफिट तो एप्लीकेंट को, एक्यूज को मिलेगा सर। ये चेन ही कंप्लीट नहीं कर पा रहे इनके 27। और मैं सर एक रिक्वेस्ट सर ये है कि 27 के मेमो के अलावा मेरे अगेंस्ट में कुछ नहीं है सर। यस प्लीज। बना गया इन्होंने स्टोरी अच्छी डेवलप की। सीडीआर थी, सीडीआर के बाद में इनके बीच में षड्यंत्र के संबंध में जब सीडीआर निकली थी, उससे इस प्रेजेंट एप्लीकेंट के संबंध में आया था, और उस पर से वापस फिर ये जो आरोपीगण थे इनके न्यायालय से अनुमति लेकर पूछताछ की गई, और वो पूछताछ के मेमो इस आरोपी के संबंध में। तो इस आरोपी शुरू में प्रयास करता था, उसमें घटना के संबंध में जो एफआईआर हुई थी उसमें नहीं देखा जाए तो सोनी सावले के साथ उपस्थित होकर रिपोर्ट लिखाई थी, और इसमें जो आया था कि मैं नीलेश माहेश्वरी निवासी धौली वालों से सोयाबीन खरीदी थी, मुझे 5 लाख रुपए देना थे, तो नीलेश भाई ने कल दिनांक 13/8/24 को बोला कि मुझे पैसों की आवश्यकता है, ये यहाँ पर आया है। उसके बाद में मोटरसाइकिल लेकर बस स्टैंड पर आया, सुनील मुझे मिला, उससे लेकर मैं डाइवर्शन रोड बैंक ऑफ बड़ौदा गया, मैंने बैंक से मेरा चेक भरकर 5 लाख रुपए निकाले, मैंने एक जूट की थैली में सुनील को गिनवा कर दे दी। सुनील को मैं अपनी मोटरसाइकिल से बावड़ी बस स्टैंड छोड़ने जा रहा था, मैं मेरी मोटरसाइकिल की चाबी लगाकर स्टार्ट करने वाला था, तभी बावड़ी तरफ से मोटरसाइकिल पर 2 लड़के करीबन 20-22 साल के पास आए, मुंह बंधा हुआ था। आते ही सुनील के हाथ में जो थैली थी उसे चलती मोटरसाइकिल से छीना, तो मैंने सुनील दोनों ने पीछे से खींचा तो वे दोनों लड़के मोटरसाइकिल सहित नीचे गिर गए। बैठे लड़के ने सुनील के हाथ में रुपयों की थैली छीनकर पैदल डिवाइडर टूटकर खसखसवाड़ी तरफ भागा, तो मोटरसाइकिल वाला लड़का मोटरसाइकिल लेकर गायत्री मंदिर तरफ भाग गया। मुझे ये उसी समय जब्त हो गई। Counsel, no case for anticipatory bail. You wish to withdraw, have an order again on merits. नहीं सर, मेरा इतना सा रिक्वेस्ट है, प्रोसिक्यूशन के 27 के मेमो पूरी तसल्ली से सुना, मैंने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बुलाया, मैंने ये जानने की कोशिश की कि क्या कोई इनकंसिस्टेंसी है एविडेंस इन्वेस्टिगेशन में। मेरा भी तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है। नहीं, मेरा भी ये रिक्वेस्ट आप ये बता दीजिए कि आप 27 के मेमो से प्रोसिक्यूशन आप मेरिट्स पे ऑर्डर चाहते हैं या विड्रॉ करना चाहते हैं? मेरिट्स पे ऑर्डर होगा तो ये रिपीट मेरिट होगा, पहले एक बार आपकी एप्लीकेशन मेरिट्स पे डिसाइड हो चुकी है। सर इसमें मेरी 482 भी है सर। जो स्टोरी प्रोसिक्यूशन ने बनाई है वो स्टोरी अल्टीमेटली ये बनाई है कि मैं जिसको पैसा देने वाला था कंप्लेनेंट, विक्टिम कौन हुआ सर मेरे अगेंस्ट में? विक्टिम मतलब प्रोसिक्यूशन विक्टिम किसको बनाएगा सर? प्रोसिक्यूशन के लिए जो विक्टिम है जिसका पैसा मेरी स्टोरी मेरे लिए डेवलप करी, इसमें विक्टिम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। आपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मैनिपुलेट करने के लिए कॉन्स्पिरेसी रची कि आपका पैसा भी ना जाए, आपकी उधारी भी चुक जाए, और इसलिए 2 लोगों को इन्वॉल्व करके आपने ये लूट की एक झूठी कहानी बनाई, जिसमें से एक आदमी स्नैच करके भागा, ये मौके पे गलती से पकड़ा गया तो फिर सारी कहानी जब कोर्ट डिटेल्स रिपोर्ट हुआ तो रिवील हुई। ये सारी चीजें आप चाहते हो तो हम अपने ऑर्डर में सर लेकिन मैंने क्यूज से कोई भी कनेक्शन ही नहीं है। लास्ट डेट पे क्वेरी भी करी थी आपने कि मैंने क्यूज से कोई कॉल डिटेल्स रिपोर्ट दिखाते हैं कि आपके कम्युनिकेशन चल रहे थे सभी के साथ। क्यों बातचीत चल रही थी? नहीं, इससे चिंटू कि उसको कैसे पता था कि आप पैसा लेके निकलने वाले हो बैंक से, आपकी थैली में पैसा है, ये मैंने कि उसको कैसे पता था? नहीं, वो तो चिंटू के आगे ये सब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, आप चाहें तो हम अभी रिवील कर देते हैं। बताइए क्या चाहते? सर 482 भी मेरी पेंडिंग है सर। अभी 482 438 पे बात कर रहे हैं अपन, एंटिसिपेटरी बेल पर। बताइए क्या चाहते हैं? निकला है सर ये चार्ज तो मेरे अगेंस्ट बनेगा नहीं, इसलिए मेरे 482। काउंसिल, अभी आप एंटिसिपेटरी बेल पे आर्ग्यू कर रहे हैं, उस पर बताइए कि आप क्या चाहते हैं। हमने आपको सारी बातें बता दी, बताइए। What you wish? You wish to have an order on merits? I will pass the order on merits. सर मैं सेम डे में रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करूँ सर? Surrender same day. Next. सर कनेक्टेड में आप आर्ग्यू करना चाहते हैं आप?
सर वो कनेक्टेड के भी यही फैक्ट है ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रोमाइज। जी सर। कॉम्प्रोमाइज करने कौन आया है? सर कॉम्प्रोमाइज दिया है सर, एक तो जिसको मेन व्यापारी जो था जिसने एजेंट को भेजा था, व्यापारी ने कोई शिकायत ही नहीं की है तो वो कॉम्प्रोमाइज कैसे कर सकते? नहीं सर स्टोरी यही है, फिर मैं किस व्यापारी ने शिकायत की थी क्या? नीलेश ने एफआईआर की थी आप? वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि सर शिकायत जो व्यापारी ने की नहीं है, जो स्टोरी इन्होंने डेवलप की है मेरे अगेंस्ट में कि मेरे को नीलेश का पैसा नहीं डेवलप है। की, आप बार बार शब्द यूज कर रहे हैं डेवलप की। क्यों डेवलप की? आपसे क्या दुश्मनी थी? आपसे किसी की क्या दुश्मनी थी जो आपको फॉल्स इम्प्लीकेट करेगी? मेन अक्यूज की क्या सर वो दुश्मनी तो नहीं थी? कह सकते सर, क्योंकि नहीं कह सकते। पेमेंट भी तो होल्ड है, कि वो पेमेंट होल्ड करना भी तो एक पर्पज हो सकता है प्रोसिक्यूशन के बाद। नो काउंसर 528 से ऑर्डर करें कि आप समय चाहते हैं उसको बताइए। इसको नेक्स्ट वीक करना चाहिए। आफ्टर अ वीक नेक्स्ट कनेक्ट 528 वाला आफ्टर नेक्स्ट First application under section 26